अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी दज्जाल के मुतलिक, नूह अलैहिस्सलाम के मुतलिक और इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतलिक, और हमने बोला था कि आइंदा की वीडियोस में इनको डिटेल में समझेंगे कि पोर्टल्स क्या है, टाइम ट्रैवल क्या है, ये सब चीजें। एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसका माफहूम कुछ यूं है कि दज्जाल के दौर में वही सब होगा जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। जो चीजें उस दौर में हुई थी वही चीजें दज्जाल के दौर में होंगी। अब हमें ये जानना है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा क्या होता था जो दज्जाल के दौर में होगा। तो इसके लिए हमें रुख करना पड़ेगा सुमेरियन हिस्ट्री की तरफ और कुरान की तरफ और बाइबल की हिस्ट्री की तरफ। जब इन तीनों चीजों को कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कि जो इंसान थे उनको खुदा बनाया हुआ था, और जो चीजें खुदा से मांगनी होती थी, जो एट्रीब्यूट्स खुदा को पेश करने होते थे, वो उन इंसानों को पेश करते थे। तो उस दौर में, दज्जाल के दौर में भी इंसानों को उस लेवल का माना जाएगा कि जैसे वही खुदा है, जैसे वो हुक्म करते हैं, नौज बिल्लाह, जैसे अल्लाह हुक्म करता है वैसा ही दर्जा उनको दिया जाएगा। उन लोगों की बात ऐसी ही होगी जैसे नौज बिल्लाह अल्लाह ताला की बात है। तो सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि कुछ लोग ऐसे उठेंगे कि जो वो बात कहेंगे वो नौज बिल्लाह हमें लगेगी कि जैसे खुदा ने बात कोई की है। दूसरा पॉइंट, नूह अलैहिस्सलाम के वक्त कुछ एक्स्ट्रा टेरिशियल मखलूक यानी कि बाकी प्लैनेट्स की मखलूक इस जमीन पे आती थी, जिनको बोलते हैं फॉलन एंजल्स भी उनको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। वो कैसे आते थे? थ्रू पोर्टल्स। पोर्टल्स क्या हैं? वेज हैं एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने की, या हम बोल सकते हैं वेज हैं फ्रॉम विच वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, वही पोर्टल सिस्टम। और नूह अलैहिस्सलाम को जब बोला गया था कि जानवरों को इकट्ठा करो, साफ साफ जानवरों को, तो अगर हम देखेंगे इस दुनिया में अभी तक 2 मिलियन स्पीशीज यानी कि 20 लाख स्पीशीज दरियाफ्त हुई हैं। स्पीशीज यानी कि इंसान एक स्पीशी, घोड़ा दूसरी स्पीशी, परिंदा तीसरी स्पीशी, ऐसे ही 20 लाख स्पीशीज दरियाफ्त हुई हैं। 20 लाख में से साफ साफ पेयर चुनना, चलो अगर हम मान भी लें कि नूह अलैहिस्सलाम की एज 950 साल थी, फिर भी ये एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि 950 साल में ही वो 20 मिलियन जानवरों के साफ साफ पेयर कलेक्ट करें। तो उस टाइम नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पोर्टल्स दिए थे। पोर्टल यानी कि वो एक जगह से चलते थे दूसरी जगह पहुंच जाते थे, कदम रखते थे तो दूसरी जगह पहुंच जाते थे, और वहां से साफ साफ जानवरों को लाते थे। दज्जाल के दौर में यही पोर्टल्स होंगे जिनको हम बोल सकते हैं टेलीपोर्टेशन होगा। इसीलिए दज्जाल 40 दिनों में बहुत सारा सफर तय करेगा पूरी दुनिया का बिकॉज ऑफ टेलीपोर्टेशन, और उस पे अभी काम हो रहा है, दुनिया में टेलीपोर्टेशन पे काम हो रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी दज्जाल यूज करेगा, ऐसा जादू दज्जाल यूज करेगा जिसको हम बोल सकते हैं आज के दौर में टेक्नोलॉजी, कि इंसान पागल हो जाएंगे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन भी होगा वो भी दज्जाल के करीब मत जाना, क्योंकि वो तुमको ऐसे ऐसे करिश्मे, ऐसे ऐसे अजूबे दिखाएगा कि तुम उसी को खुदा मान लोगे। क्योंकि ये सब जब आम होगा, वो मुर्दों को जिंदा कर देगा, वो कुछ और कर देगा। मुर्दों को कैसा जिंदा कर देगा? वो कुछ शैतानों को खड़ा कर देगा या कुछ और डायमेंशन से कुछ मखलूक लाएगा और उनको हमारे सामने जिंदा कर देगा, और हमें लगेगा कि इसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ के परे है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के दौर में पहाड़ों में चले जाना, सिर्फ वहीं पर तुम बच सकते हो उससे। तो इंशाल्लाह दज्जाल के रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे, उससे कैसे बचा जाए, कौन सी तदबीरें यूज की जाएं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हुक्म हमें फरमाया, उसके लिए बने रहिए आप आइंदा के एपिसोड्स में। तो इंशाल्लाह अगले के एपिसोड्स में वो भी कवर करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।